हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट सिटी डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग विंग डेवलपमेंट इन चिक, इफ एपिकल ectodermal ridge AER is removed, the limb development ceases. On the other hand, placing leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal hind limb structure develop at the end of the wing. And if replaced by non-limb mesenchyme sheath AER, the AER regresses. This may demonstrate that. अब यहाँ पे मैं लिम्ब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ बोला गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब हमारे यहाँ पे चिक्स के अंदर विंग डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा एपिकल ectodermal रिज वाला जो एरिया था, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी लिम्ब डेवलपमेंट है वो हमारी सीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पे AER को रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे विंग डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है वहां पे। सेकंड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड प्लेसिंग लेग मेसेनकाइम डायरेक्टली बिनेथ द विंग एरिया। अगर हम यहाँ पे लेग मेसेनकाइम की बात करें तो लेग हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे हाइंड रीजन। ठीक है, हाइंड लिम्ब रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हाइंड लिम्ब यानी कि जो लेग्स है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो यानी उन्होंने क्या किया है कि हाइंड लिम्ब के जो मेसेनकाइम सेल्स है ना, उन्होंने उसको कहां पे रख दिया, जो हमारे विंग एआर है उसके नीचे। ठीक है, उन्होंने कहां पे प्लेस किया उसको, विंग एआर के नीचे। तो वहां पे हमारी कौन सी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर की। तो वहां पे डेवलपमेंट किसकी हो रही है, अभी भी हाइंड लिम्ब की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट किसकी हुई है, हाइंड लिम्ब के डिस्टल पार्ट की, डिस्टल पार्ट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, एंड इफ रिप्लेस्ड बाय नॉन लिम्ब मेसेनकाइम। और थर्ड इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो हमारे मेसेनकाइम सेल्स है ना, उनको रिप्लेस कर देते हैं किससे, नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल से, नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एईआर जो है वो हमारी रिग्रेस हो जाती है। ठीक है, एईआर रिग्रेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी लिम्ब डेवलपमेंट नहीं होगी, लिम्ब की यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे थर्ड तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसमें से हमें बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ अबो स्टेटमेंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द लिम्ब मेसेनकाइम सेल इंड्यूस एंड सस्टेन एईआर। तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो हमारे लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स रहते हैं ना, वही हमारे क्या करते हैं, एईआर को सस्टेन भी करेंगे। ठीक है, उनकी ग्रोथ को मेंटेन भी करके रखेंगे और वहां पे लिम्ब डेवलपमेंट को वो इंड्यूस भी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लेग मेसेनकाइम सेल्स है ना, वही हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, एईआर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसीलिए जो हमारी ए स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, द मेसेनकाइम सेल्स स्पेसिफाई द टाइप विंग्स और लिम्ब। तो ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि जो मेसेनकाइम सेल्स है ना, वही यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि विंग की डेवलपमेंट करनी है या फिर लिम्ब्स की। ठीक है, यानी कि जो हमारे हाइंड लिम्ब है उनकी वहां पे स्ट्रक्चर करनी है, या फिर हमारे जो फोर लिम्स है उनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी रहती है, वो हमारे मेसेनकाइम सेल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने हाइंड लिम्ब के जो स्ट्रक्चर थे ना, जैसे कि हमने लेग मेसेनकाइम स्ट्रक्चर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमने लेग मेसेनकाइम या फिर जो हमने हाइंड लिम्ब के जो मेसेनकाइम सेल्स है, उनको जब हमने विंग्स एईआर, वैसे वहां पे क्या होना चाहिए था, विंग्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे एईआर किसका है, विंग्स का, और जो मेसेनकाइम है वो किसके है, लिम्ब्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट जिस भी अकॉर्डिंग होगी ना, उसी से हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि हमारे किसके ऊपर हमारी स्ट्रक्चर डिपेंड रहेगी। अगर यहाँ पे हमारा विंग की डेवलपमेंट हो जाती तो हम क्या मानते हैं कि हमारे एईआर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि विंग एईआर किसका है, विंग के है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे मेसेनकाइम सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलपमेंट है, यानी कि हमारी किसकी वहां पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, वहां पे हो जाती है हमारी लिम्ब की। और अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमारी हो रही है लिम्ब की फॉर्मेशन। तो लिम्ब हमारे किसके अंदर है, मेसेनकाइम्स वाले। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, वो हमारी जो टाइप होगी, यानी कि जो वहां पे हमारा विंग की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या फिर वहां पे लिम्ब की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मेसेनकाइम सेल्स के ऊपर। जिसके भी हमारे मेसेनकाइम सेल्स होंगे उसी का हमारा क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि यहाँ पे लिम्ब के मेसेनकाइम सेल्स है, इसीलिए यहाँ पे हाइंड लिम्ब की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन फर्दर आगे हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, द एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप विंग और लिम्ब। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ही होगी, ये तो इसके हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है,
द AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन आउटग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे AER है ना वो हमारे स्पेसिफाई जरूर नहीं, यहाँ पे हम यूं नहीं करें कि वो हमारे स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लिम्ब की डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी जो आउटग्रोथ है उसको मेंटेन ये जरूर कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा जरूर रहेगा। ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा लेकिन उसकी डेवलपमेंट जरूर करवा रहा है, तो इसीलिए डी स्टेटमेंट में हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है द AER डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप विंग और लिम्ब, तो ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। ये तो इसी के फिर से हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी दे दिया, इन्होंने यहाँ पे बोला था सी स्टेटमेंट के अंदर कि ये रिस्पॉन्सिबल है और ई के अंदर बोल दिया नहीं है, तो इसीलिए ई हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इसीलिए ए बी डी और ई ये हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ए बी डी और ई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट में इन्होंने ए बी सी डी, तो ये हमारा इनकरेक्ट। देन ए बी डी ई, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। देन उसके बाद सी डी ई, ये भी हमारा इनकरेक्ट। ए एंड ई, ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप एक और चीज को ध्यान में रख सकते हो, अगर हमें खाली इस चीज का ही पता होता है ना कि हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, अगर हमें बी स्टेटमेंट का यहाँ पे पता रहता है कि जो हमारे स्पेसिफिकेशन करनी है वो मेसेनकाइम सेल्स को करनी है, ठीक है, तो अगर हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और जो ई स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बी और ई स्टेटमेंट ये तो हमारे करेक्ट होने ही है, ठीक है, और जो सी स्टेटमेंट होगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे खाली हमें इन चीजों का ही पता रहता है ना तो भी हम इस क्वेश्चन को इजिली यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें बी दिया हुआ है, बी हमारा करेक्ट है तो ये हमारा ठीक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सी इन्होंने दे दिया तो सी तो हमारा इनकरेक्ट है, तो इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद इसमें तो हमारे बी और ई दोनों दिए हुए हैं और सी हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बी नहीं दिया हुआ तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे इन्होंने बी नहीं दिया तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो खाली अगर हमें इस एक स्टेटमेंट का ही पता रहता है ना तो भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये इजिली हो जाना चाहिए, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।